तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एक छोटा सा लेक्चर है। मैं जानता हूँ मेरा पेज आज बहुत ख़राब है, इसे मूड़े पड़ गई हैं, बट फिर भी इस पे अंदर की इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख रहे हैं। देखो, जो एंटीबायोटिक्स होता है ना, ये सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करता है। बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, ना तो ये वायरस पे एक्ट करेगा, ना फंगल पे करेगा, ना प्रोटोजोल पे करेगा। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। अब वो बैक्टीरिया को डैमेज कैसे करते हैं? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को रोक देते हैं, या उसकी सिंथेसिस ही ख़राब कर देते हैं अंदर एंटर करके। उसकी कंपोजिशन में चेंजेस ला देते हैं और उसकी सेल वॉल डैमेज करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया की। आपको पता है बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। दो टाइप के हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है ना, इन दोनों की सेल वॉल में मेन चेंजेस है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसकी थिक होती है, यानी मोटी होती है, और बनी किससे होती है? ये पेप्टिडो ग्लाइकोजन से। ठीक है, इसकी सेल वॉल की लेयर पेप्टिडो ग्लाइकोजन से बनी होती है। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी भी सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकोजन से बनी होती है, पर ये ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले थिन होती है, यानी पतली होती है। इसकी सेल वॉल मोटी है, इसकी सेल वॉल पतली है। इसकी सेल वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकोजन से, इसके पास भी पेप्टिडोग्लाइकोजन की लेयर है, बट इसकी पेप्टिडोग्लाइकोजन की लेयर के ऊपर एक और लेयर है जिसे कहते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड की ये बनी होती है। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, और लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और इसके अंदर चीज़ इन्वेड करना मुश्किल हो जाता है, यानी कोई चीज़ अंदर नहीं आ पाती आसानी से। और इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से एंटर हो सकती है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही लेयर है पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है, सॉरी, पॉलीसैकेराइड नहीं, पेप्टिडोग्लाइकोजन की लेयर है इसके पास सिर्फ। और इसके पास पेप्टिडोग्लाइकोजन भी है और लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है। ठीक है, इसके पास डबल लेयर होगी इधर, अलग अलग। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक के रिलेटेड। तो एंटीबायोटिक्स मेनली चार क्लास में डिवाइडेड है। एक है साइक्लोसिरिन, और है बेसिट्रेसिन, वैनकोमाइसिन और बीटा-लैक्टम। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वे हमारा आता है एंटीबायोटिक्स का, वो आता है बीटा-लैक्टम। बीटा-लैक्टम वाइडली यूज करने आने वाली एंटीबायोटिक्स है। बीटा-लैक्टम में बीटा-लैक्टम की कंपोजिशन फॉर्म होती है इस ड्रग्स के अंदर, इस मेडिसिन के अंदर। तो बीटा-लैक्टम की एक रिंग जनरेट होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बीटा-लैक्टम कैसा दिखता है। तो इसमें बीटा-लैक्टम प्रेजेंट होती है, इन सभी में प्रेजेंट होती है। इसके अंडर की क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है? पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और एजिट्रोनेम, ये सारी बीटा लैक्टम के अंदर आती है। इन सभी के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको इधर बताया ना पेंसिलिन, तो इसमें आज हम पेंसिलिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही वाइड रेंज में यूज़ की जाती है। अब पेंसिलिन देखो, इधर इधर पेंसिलिन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला आया थायोजोल्टाइन रिंग, थायोजोल्टाइन रिंग। उसके बाद आया बीटा लैक्टम रिंग, यही आपका मेन बीटा लैक्टम रिंग है। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया बीटा लैक्टम रिंग, तो ये ड्रग किसी काम की नहीं रहती, ये ड्रग बेकार चले जाती है। इसके साथ में एसिसाइड चेन प्रेजेंट होती है, जो इधर होती है। इसका रफली स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है। पहले थायोजोल्टाइन रिंग, इसके बाद हम बीटा लैक्टम बनाते हैं, इसके बाद हम इधर एसिसाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कई बार आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी एंडिंग में आर आता है, तो हम कई बार इसे आर चेन भी बोलते हैं। और ये बीटा लैक्टम है, और ये है थायाजोल्डाइन रिंग। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इसे हम पेंसिलिन का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कई बार, अगर रफली बनाया जाए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ रहे थे पेंसिलिन के बारे में। इस पेज ज़्यादा ख़राब है, बट नॉलेज आपके काम की है। अच्छा, तो पेंसिलिन के रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो पेंसिलिन मेनली दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है नैरो स्पेक्ट्रम, एक है वाइड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक है नैरो स्पेक्ट्रम, एक है वाइड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम से आपको समझ आ रही है, जिसका असर कम एरिया पे होगा,
यानी वो लिमिटेड एरिया को ही कवर करेगी, लिमिटेड डिजीज कंडीशन को या लिमिटेड बैक्टीरियाज को ही मारेगी, और वाइड स्पेक्ट्रम बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की हिम्मत रखेगा, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम में यानी उसका एरियाज कम है। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने नैरो स्पेक्ट्रम में भी दो ग्रुप बनाए हुए हैं। एक है नेचुरल पेंसिलिन, और इसे मॉडरेट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, नेचुरल पेंसिलिन जो नेचुरल अवेलेबल रहती है। और दूसरी है वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, यानी जो बहुत ही ज़्यादा लिमिट में बैक्टीरिया मार रही है, एक मारेगी मुश्किल से, ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी नैरो है। और ये फिर भी नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ये फिर भी कुछ हद तक ज़्यादा बैक्टीरियाज मारेगी, हालांकि दोनों ही नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, तो कम ही बैक्टीरियाज मारेंगे। वाइड स्पेक्ट्रम वाले बहुत बैक्टीरिया मार सकते हैं, ठीक है। नेचुरल पेंसिलिन हमारे पास थी पेंसिलिन जी और पेंसिलिन वी, दो टाइप की पेंसिलिन है। आपको पता होना चाहिए जो पेंसिलिन है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम डिस्कवर की थी। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ये डिस्कवर की थी, और ये मिली थी इन्हें माउल्ड से, ठीक है। माउल्ड आपका वही होता है जो ब्रेड अगर आप एक दिन छोड़ दो तो उसके ऊपर जो माउल्ड सा जनरेट हो जाता है ब्रेड के ऊपर खुद ही नेचुरल वे से, वो माउल्ड होता है। तो उसी टाइप के किसी माउल्ड से इसने पेंसिलिन जनरेट कर दी होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था। ये पेंसिलिन होती थी, हम बात कर रहे हैं नेचुरल पेंसिलिन की, ठीक है। नेचुरल पेंसिलिन में पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन वी आई, ये दोनों नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर हैं। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर होता था ना इसका, ये देखो आपका, ये मैंने बनाया बीटा लैक्टम रिंग, इसके आगे साइड आर चेन बनाई हुई है। तो इसमें क्या होता था, ये जो आर रिंग होती थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी। इतनी भी बड़ी नहीं है पर फिर भी ये आर रिंग मैंने बनाई हुई है। तो ये क्या होता था, हमारा वो बैक्टीरिया जो था ना, अब हमें बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाना है। तो आपको पता था ग्राम पॉजिटिव के पास सिंपल एक ही वो था, लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकन की, जबकि जो ग्राम नेगेटिव था उसके पास डबल लेयर्स थी। एक पेप्टिडोग्लाइकोजन थी और दूसरी कौन सी थी उसके पास, लिपिड, ठीक है। तो क्या होगा, ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये वाला जो हमारे एंटीबायोटिक होगी ये आसानी से एंटर कर जाएगी, क्योंकि इसके पास डबल लेयर है नहीं, और उनकी लेयर इतनी भी ज़्यादा सटीक अटैच नहीं होती, उनके बीच में गैपिंग्स होती हैं, तो ये आराम से एंटर कर जाते हैं अंदर। और अंदर जाके ये मारता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई को। ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है यानी गोल, ठीक है। कोकाई गोल होता है, गोल बैक्टीरिया, और बेसिलाई जो रॉड शेप होते हैं, ठीक है। ये आ गया कोकाई, ये आ गया बेसिलाई। तो इन शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम है। तो ये जो है हमारे पास पेंसिलिन, ये ईजिली चले जाती है इन ग्राम पॉजिटिव के अंदर। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर भी चले जाएगी और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर भी चले जाएगी, और जाके इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें लिपिड लेयर होती है, पर फिर भी कुछ एक आध जो ये होते हैं हमारे पास पेंसिलिन, ये चले जाते हैं इसके अंदर। सब ग्राम नेगेटिव को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, पर कुछ ग्राम नेगेटिव को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने लिखा है फ्यू ग्राम नेगेटिव कोकाई को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, बट जितने इजीली ये पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करेंगे उतने इजीली नेगेटिव को नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके पास डबल लेयर है। तो हम ज़्यादातर मानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर पाती है, ग्राम नेगेटिव को डिस्ट्रॉय करने में बहुत दिक्कत आती है, और कुछ ही को कर पाती है। इसकी बाद में मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। कौन होते हैं बैक्टीरियाज, देखो ये बैक्टीरियाज के नाम है साइफिल्स, स्पायरोचीट्स, ट्रोपोनिमा पैलिडम। ये तीन टाइप की बैक्टीरियाज मैंने इधर लिखे हुए हैं, जिनको हमारे नेचुरल पेंसिलिन यानी मॉडरेट स्पेक्ट्रम पेंसिलिन जो कि नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहे थे, ये डिस्ट्रॉय कर लेती हैं इन तीनों बैक्टीरियाज को। और यानी ये वर्क करती हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को ये नहीं मार पाएगी, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव को ही बड़ी मुश्किल से मार पा रही है, और इसमें बैसिलाई की बात करेंगे तो उसे बिल्कुल ही नहीं मार पाएगी, सिर्फ कोकाई तक ही बड़ी मुश्किल से एक मार पाएगा, ठीक है। अब इधर मैंने इधर ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो ट्रोपोनिमा पैलिडम है गम्स एंड टीथ में भी प्रेजेंट होता है, बट नॉन हार्मिंग स्टेज में होता है ये इधर, ठीक है। अगर ये बिगड़ जाए तो ये हमारे लिए पैथोजेनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें बताया नैरो स्पेक्ट्रम वाले नेचुरल पेंसिलिन जो मैंने बताई इधर आपको, ये पेंसिलिन जी एंड वी होती है,
और इसमें बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बताया, और ये ईजिली चले जाती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के पास उन्हें मारने के लिए। और किन टाइप के बैक्टीरिया को मारती है? साइफिल्स, स्पायरोचीट्स एंड ट्रोपोनिमा पैरिडम। और ये कुछ ग्राम नेगेटिव कोकाई को भी मार देती है। अच्छा, इसके बाद है हमारा वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी ये बहुत ही लिमिटेड को मारेगी। वेरी वेरी नैरो में बात आती है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम का, ये देखो बीटा लैक्टम मैंने बनाया हुआ है। इसकी जो आर रिंग होती है ना, आर चेन, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने की वजह से वो इस सेल में बड़ी मुश्किल से एंटर कर पाती है, क्योंकि उसकी रिंग इधर उधर लग जाती है, जिसकी वजह से वो एंटर ही नहीं कर पाती। उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा बन जाता है, सिर्फ आर चेन बड़ी होने के कारण। ठीक है, इसकी आर चेन बड़ी होती है, इसकी वजह से ये अंदर नहीं एंटर कर पाता। तो ये बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड के अंदर ही जा पाता है। तो ये इसके अंदर बड़ी मुश्किल से एंटर मारता है किसी एक आध बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव में तो बिल्कुल ही एंटर नहीं मार पाता, क्योंकि इसकी आर चेन बहुत बड़ी है और इसकी आर चेन छोटी थी। ठीक है, वेरी वेरी नैरो की आर चेन बहुत बड़ी है और नेचुरल पेंसिलिन की आर चेन मीडियम थी। ठीक है, तो ये किस बैक्टीरिया को मार पाता है वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम? ये मार पाता है स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया को। तो इसे हम कहते हैं एंटी स्टेफाइलोकोकल है। ठीक है, एंटी स्टेफाइलोकोकल पेंसिलिन। इसकी मैंने लिखा है वेरी हैवी मॉलिक्यूल, वेरी लार्ज आर ग्रुप। बहुत भारी भी है, बहुत बड़ा भी है, और बहुत बड़ा आर ग्रुप है, जिसकी वजह से एंटर ही नहीं कर पाता है। सिर्फ स्टेफाइलोकोकल में एंटर मारता है और उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब और एग्जाम्पल है इसकी मेडिसिन की एग्जाम्पल है मेथास्लिन। मेथास्लिन जो कि आजकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। और ये है नेफ्सलिन, ये यूज़ किया जा रहा है। नेफ्सलिन, क्लोक्सास्लिन, CLOXA, क्लोक्सास्लिन, डाइक्लोक्सास्लिन, फिर है फ्लूक्लोक्सास्लिन, फ्लूक्लोक्सास्लिन। ये सारी यूज़ की जाती हैं, एंटी स्टेफाइलोकोकल मेडिसिन हैं ये। अच्छा, अब क्या होता है, इसकी जब बात लगती है ना, तो इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, अगर मैं स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया बनाऊं, तो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब इधर से ये पेंसिलिन आ रही होती है ना, ये एक्टिव हो जाती है, इन्हें पता लग जाता है बैक्टीरिया को पता लग जाता है कि उसे मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो क्या, एक एंजाइम रिलीज़ करना शुरू करता है, इसे कहते हैं पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज क्या करता है, पेनिसिलिनेज इसके पास जाता है और इसका बीटा लैक्टम के बेस को मार देता है। ठीक है, इसकी बीटा लैक्टम के बेस को मारने की हिम्मत रखता है। तो हमने क्या किया है, हमने एक स्पेसिफिकली ये पेंसिलिन बनाई हुई है, जिसका कि बीटा लैक्टम के आगे जो रिंग है वो इतनी लंबी है कि वो उसके बेस को पूरा कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जब पेंसिलिनेज एंजाइम आता है ना, वो उसको डैमेज ही नहीं कर पाता। जब तक वो उसकी आर रिंग को ख़त्म कर रहा होता है, तब तक हमारा बीटा लैक्टम अपना काम करना शुरू करता है और इसको बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आर रिंग इतनी लंबी थी, ताकि ये इसे पेनिसिलिनेज, यानी देखो पेनिसिलिनेज बोल रहा हूँ, पेनिसिलिनेज, नेज मतलब उसे मारने वाली चीज़। ठीक है, पेनिसिलिन को मारने वाली। ये बैक्टीरिया इतना स्मार्ट है कि ये पेनिसिलिन को मारना चाहता है, और मारने के लिए पेनिसिलिनेज एंजाइम रिलीज़ करता है, जो कि हमारे पेनिसिलिन को मार सकती है। इसलिए हम भी स्मार्ट हैं, हमने भी क्या किया, इसकी आर चेन इतनी लंबी करके भेजी है कि आर चेन के साथ ही लड़ता रह जाए और हमारा बीटा लैक्टम तब तक अपना काम शुरू करके इसको किल कर दे। ठीक है, तो ये थी वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम की स्टोरी। अब हम बात करेंगे वाइड स्पेक्ट्रम की। वाइड स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है? अब देखो, जो हमारा वाइड स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम भी एक ग्रुप ऑफ पेंसिलिन है जो काम करती है ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, मैंने आपको बताया ही नहीं वो किस किस पे काम कर रही है। ये जो है हमारा वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, ये मारता है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ये ग्राम नेगेटिव को नहीं मार सकता, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डबल लेयर होती है, और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ये उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। इसके बाद आते हैं वाइड स्पेक्ट्रम पे। वाइड स्पेक्ट्रम में हमारा है, ये बहुत ही लार्ज ग्रुप को कवर करता है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को भी मारता है। इसे हम इसलिए स्मार्ट पेंसिलिन भी बोलते हैं।
स्मार्ट पेनिसिलिन ईजिली स्लिप हो जाती है थ्रू पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से अंदर स्लिप मार जाते हैं और इसके अंदर आके इसके सेल वाल को डैमेज कर देते हैं। इसको हम पोरिन्स कहते हैं, जो पोर्स अवेलेबल होते हैं ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, पोरिन ही एक ऐसी साइट होती है जिसके थ्रू हमारे एंटीबायोटिक्स अंदर आ सकती हैं। ठीक है, पोरिन्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये मान लो सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, तो वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी जो ड्रग्स आ जाती हैं वो ड्रग्स हैं हमारी एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। अब क्या होता है, ये जो एमॉक्सिलिन एम्पिसिलिन मैंने दो ड्रग बताई, ये किन बैक्टीरियाज को मार सकती हैं? अब वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज आ रहे हैं जिनको हमारे ड्रग्स मारेंगी? ये दोनों ड्रग्स हैं। ठीक है, वाइड स्पेक्ट्रम की ड्रग्स हैं। तो मैंने लिखा है हेल्प्स टू क्लियर एंट्रोकोकाई, यानी एंटीरोकोकाई को मारती हैं। एंटीरोकोकाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। साथ ही साथ मैंने हेल्प से और बैक्टीरियाज के नाम लिख दिए हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ई से ई कोलाई, एल से लिस्टीरिया, और पी से प्रोटियस, पी आर ओ टी ओ यू एस या PROTEUS, और एस से साल्मोनेला। ठीक है, तो ये इन सारे बैक्टीरियाज को भी मार रहा है और इसको भी मार रहा है। इसमें से H और E हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, L वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही मार रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसके बाद ये इन सभी बैक्टीरियाज को मार रहा है कौन? एमॉक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन। बट हमें इसको ग्राम नेगेटिव के अंदर भेजना था, तो हमने क्या किया, इसका आपको पता है ग्राम नेगेटिव में बड़े आर्चेन वाले नहीं जाते, बड़ा आर्चेन होगा तो नहीं जाते, तो हमने इसकी आर्चेन थोड़ी छोटी कर दी। आर्चेन छोटी करने की वजह से अब ये इजिली स्लिप हो रहा है। बट इसका जो बीटा लैक्टम का सरफेस है, बेस इसका नेगडी रह रहा है, तो इसे क्या है, ये ऐसे मर जाएगा जल्दी। जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो इसे बैक्टीरिया के जो हमारे पेनिसिलिनेज एंजाइम बैक्टीरिया रिलीज करता है, वो इसे इजीली मार देंगे। तो अब हम इसे सिंपल भेज के क्या करते, क्योंकि ये तो मर जाता, तो इसलिए हमने इसको बचाने के लिए साथ में इसके बॉडीगार्ड भेजना शुरू कर दिए। अब इसके बॉडीगार्ड क्या थे, वो इधर जाते थे और इधर जाके पहले पेनिसिलिनेज को बिजी रखते थे, उसके साथ लड़ाई करते थे, तब तक ये अपना काम कर देता था। जो हमारे ये पेनिसिलिन थे वो अपना काम करते थे। तो हमने कैसे ऐसे अलग से ड्रग्स बनाए जो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम को बिजी रखते थे, तो वो ड्रग्स थे। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? हमने अपनी एंटीबायोटिक के साथ एक अलग से ड्रग भेजा जो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम जब इसे मारने के लिए आए बैक्टीरिया के द्वारा, तो वो इसे बिजी रखे। ठीक है, तब तक ये अपना काम कर ले। ये स्टोरी। तो ये कौन से एंजाइम थे, सॉरी कौन से ड्रग्स थे जो हम भेजने लगे? वो थे हमारे क्लेविलोनिक एसिड, सालबैक्टम और टैजोबैक्टम। हमने इन ड्रग को ऐड किया टू न्यूट्रलाइज पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज वो एंजाइम थी जो बैक्टीरिया रिलीज आउट कर रहे थे पेनिसिलिन को मारने के लिए। ठीक है, ये 3 ड्रग हमने बनाई ताकि वो उसे बिजी रखें, तब तक हमारा पेनिसिलिन अपना काम कर ले। तो हमने इसके बाद क्या सोचा कि हम क्यों ना इन ड्रग को एंटीबायोटिक के साथ ही जोड़ दें, ताकि हमें 2 अलग अलग ना खानी पड़े। तो हमने इनके कॉम्बिनेशन ही बना दिए। ठीक है, नहीं तो ये ड्रग पहले खानी पड़ती फिर ये खानी पड़ती, तो हमने इनका कॉम्बिनेशन ही बना दिया कि दोनों ड्रग एक ही बारी में खा लो। तो इन दोनों को हमने प्लस करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, एमॉक्सिलिन के साथ ऐड करा दी हमने क्लेविलोनिक एसिड, जिसकी वजह से क्लेविलोनिक एसिड क्या करेगा, पेनिसिलिनेज एंजाइम जो बैक्टीरिया रिलीज करता है उसे रोक के रखेगा, तब तक एमॉक्सिलिन से मार देगा। तो ये दोनों ये ड्रग का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया, एमॉक्सिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड। ठीक है, जिसका ब्रांड नेम आता है एग्यूमेंटिन। ठीक है, ब्रांड नेम है इसका एग्यूमेंटिन के नाम से ड्रग आती है जिसके अंदर ये दोनों सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने एम्पिसिलिन के साथ भी ऐसा ही किया। एम्पिसिलिन के साथ हमने ऐड कर दिया सालबैक्टम। ठीक है, अब सालबैक्टम और इसकी कॉम्बिनेशन आती है, उसका ब्रांड नेम है यूनासेन। ठीक है, वो भी उसको मार देती है। अब ये ग्राम पॉजिटिव को भी मारेगी, ग्राम नेगेटिव को मारेगी, क्योंकि इसके पास अपना बॉडीगार्ड्स भी साथ में हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया, डॉक्टर्स ने क्या देखा कि अब उनके पास सब कुछ था। अब वो ग्राम पॉजिटिव को भी मार सकते थे, ग्राम नेगेटिव को भी मार सकते थे, लेकिन
अचानक से एक डिजीज़ कंडीशन आ जाती है जिसका नाम होता है सूडोमोनास एरिजिनोसा। ये क्या करती है, ग्रीन पस फॉर्म कर देती है। ऑन ऑपरेशन जब डॉक्टर परफॉर्म कर रहे थे तो ग्रीन कलर की अगर पस रहती थी उस टाइम पे डॉक्टर डर जाते थे क्योंकि इसकी मेडिसिन थी नहीं। अब इसकी मेडिसिन क्यों नहीं थी, दरअसल ये ग्राम नेगेटिव था और हमारे पास उस टाइम ग्राम नेगेटिव की मेडिसिन तो थी, पर ये थोड़ा अलग था। इसका क्या था, इसके बैक्टीरिया के पोर्स जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और बहुत ही ज़्यादा कम थे। बाकी बैक्टीरियाज में क्या थे, ग्राम नेगेटिव में पोर्स तो प्रेजेंट थे कम से कम, और उसके पोर का साइज़ भी थोड़ा मीडियम था। इसके पोर का साइज़ बहुत ही कम है और बहुत ही कम पोर्स भी हैं, तो इसमें मेडिसिन का इफ़ेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन किए वेरी वेरी सुपर स्मार्ट पेंसिलिन्स, जो फिर हमारे एक्शन में आए और हमने इन पेंसिलिन का नाम दिया एंटी सूडोमोनाल पेंसिलिन, क्योंकि ये सूडोमोनास को मार रहे थे, तो इसके हमने इसका नाम दिया एंटी सूडोमोनाल पेंसिलिन। अब हमने इसमें एंटर कराना था इस बैक्टीरिया के अंदर, तो हमने क्या किया, इसकी जो आर चेन थी ना हमारी पेंसिलिन की, इसको और भी ज़्यादा छोटा कर दिया। अब आर चेन जितना छोटा करोगे उतना पेंसिलिन ईजिली अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया के, ठीक है। तो हमने इसकी आर चेन को वेरी वेरी स्मॉल कर दिया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया के अंदर इन्वेड होने लग गई। पर सिंपल वही बात आ रही थी, जितना आर चेन छोटा करेंगे हम उतना इसकी जो है ये बीटा लैक्टम की बेस ऐसी रह जाएगी और इस पर कोई भी पेंसिलिनेज एंजाइम आके इसे ईजिली तोड़ सकता है इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके साथ भी सेम जैसे पुरानी वाली में क्या था वाइड स्पेक्ट्रम में, ये भी एक तरीके का वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी वेरी एडवांस ड्रग्स है। तो हमने क्या किया, इसके साथ भी इसकी जो हमारी ड्रग्स थी वो थी, पहले ड्रग्स देख लो, पेपरास्लिन, टाइकारस्लिन, एजलोस्लिन, मैजलोस्लिन, कार्बेंसलिन। इसमें से पेपरास्लिन मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट यूजफुल ड्रग है। तो हमने क्या किया, इनके साथ वही पुराने वाले एंजाइम जो कि एज ए बॉडीगार्ड रोल कर रहे थे, तो टाइकारस्लिन के साथ हमने क्लेवेनिक एसिड को अटैच करके भेज दिया ताकि ये आराम से इसको मार पाए, जिसके ड्रग कॉम्बिनेशन का नेम है टाइमेंटिन, ठीक है, TIMEN तो इस नाम से ये आता है टाइमेंटिन के। इसके बाद हमने क्या किया, पेपरास्लिन के साथ टैजोबैक्टम को ऐड करके भेज दिया, जिसका नाम है जूसिन, तो जिसकी वजह से हमारे जो ये थे एंटीबायोटिक्स थे ये ईजिली सूडोमोनास में भी जाके इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमने सभी एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया, खासकर पेंसिलिन के बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो थैंक यू क्लास।